हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली के ऊपर। इसका हिंदी में मीनिंग हुआ परिवार का महत्व। आज इस टॉपिक को हम रीड करेंगे, एक एक वर्ड के मीनिंग को पढ़ेंगे, फिर जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है उसको ट्रांसलेट करेंगे। साथ ही जो भी टेंसेस इसके अंदर यूज़ हुए हैं उनको टाइम टू टाइम मैं आपके साथ में एक्सप्लेन करती रहूँगी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक होने वाला है और काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक में हम कौन कौन से वर्ड्स और कौन कौन से सेंटेंसेस देखने वाले हैं। फैमिली, अ सिनोनिम फॉर ट्रस्ट, कंफर्ट, लव, केयर, हैप्पीनेस एंड बिलोंगिंग। फैमिली, फैमिली मीन्स क्या होता है? फैमिली मीन्स होता है परिवार। अ सिनोनिम, सिनोनिम मीन्स होता है पर्याय, या हिंदी में जो हमने पढ़े हुए हैं पर्यायवाची। इसका मैं आपको एक मीनिंग बता देती हूँ। इसका सिंपली मीनिंग होता है एक शब्द के जो हम और शब्द यूज़ करते हैं, एक ही शब्द के लिए जब हम और शब्द यूज़ करते हैं, जैसे कि प्यार हो गया, प्रेम हम बोलते हैं, प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, इनका सबका मीनिंग एक ही होता है। तो फैमिली का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि फैमिली परिवार जो है उसका सिनोनिम यानी कि उसका पर्याय क्या होता है? फॉर मीन्स के लिए ट्रस्ट विश्वास, कंफर्ट आराम, लव प्रेम या प्यार, केयर देखभाल, हैप्पीनेस खुशी, एंड और बिलोंगिंग। बिलोंगिंग मीन्स होता है संबंध होना किसी चीज़ से, या संबंध या फिर अपनापन, दोनों वर्ड हम बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? परिवार, फैमिली मीन्स परिवार, विश्वास, ट्रस्ट मीन्स विश्वास, कंफर्ट आराम, प्यार, देखभाल, खुशी, और बिलोंगिंग मीन्स अपनेपन या संबंध का एक पर्याय है, एक पर्याय है। सिनोनिम मीन्स पर्याय होना, ठीक है। तो सिंपली आप इस तरीके से बोल सकते हैं। मैंने हर वर्ड को सर्कल इसलिए किया जिससे कि आप इजीली उस वर्ड को समझ सकें और उसके मीनिंग को समझ सकें। फैमिली इज द रिलेशनशिप दैट वी शेयर फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न इनटू दिस वर्ल्ड। ओके, फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार, इज मीन्स है द रिलेशनशिप, परिवार वो रिलेशनशिप है। देखिए द क्या है? द हमारा आर्टिकल होता है। अब यहाँ पर द यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, बट जब हम किसी भी चीज़ को स्पेसिफिकली बताना चाहते हैं कि ये वो चीज़ है जो मैंने करी थी, या ये वो चीज़ है जो मैंने खाई थी, स्पेशल किसी चीज़ के बारे में जब हम बताते हैं ना, बहुत सिंपल वे में आपको मैं ये चीज़ बता रही हूँ, तब हम द आर्टिकल जो है इसका यूज़ करते हैं। तो परिवार वो रिश्ता है दैट जो वी शेयर, जिसे हम बांटते हैं या जिसको हम साझा करते हैं, फ्रॉम द मोमेंट, फ्रॉम मीन्स से, द मोमेंट उस पल से, वी आर बॉर्न जब हमारा जन्म हुआ है, या जब हम जन्म लेते हैं, इनटू दिस वर्ल्ड इस संसार में। तो ये जो पूरा सेंटेंस है इसको हम कैसे रीड करेंगे? परिवार वह रिश्ता है। अब देखिए यहाँ पे दैट तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर द ही दिया हुआ है जिसको मैं आपको बोल रही हूँ। ये सिंपली यहाँ पे द दिया हुआ है, बट इसका मीनिंग मैंने आपको बताया ना कि जब हम स्पेसिफिकली जब किसी एक चीज़ के बारे में बोलते हैं वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं। तो परिवार जो है वो एक रिश्ता है जिसको हम अपने जन्म के साथ, जब हमारा इस दुनिया में जन्म हुआ तब उस जन्म के साथ ही अपने परिवार के साथ में साझा करते हैं या फिर बांटते हैं। सिंपल है। आई होप आपको ये इजीली समझ में अभी आ गया होगा। पीपल टेक केयर, पीपल दैट टेक केयर ऑफ अस एंड हेल्प। पीपल मीन्स लोग, दैट जो, दैट का मतलब वह होता है या दैट का मतलब जो भी होता है, ठीक है। पीपल मीन्स लोग, दैट जो टेक केयर ऑफ अस। टेक केयर मीन्स होता है ध्यान रखना या ख्याल रखना। ऑफ मीन्स काकी के, अस मीन्स हमारा। पीपल लोग जो हमारा ख्याल रखते हैं या देखभाल करते हैं, दोनों हम बोल सकते हैं। और ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना, ये हमारी वर्ब, टेक मीन्स होती है, टेक हमारी वर्ब है, टेक केयर मीन्स होता है ख्याल रखना, ठीक है। लोग जो हमारा ख्याल रखते हैं, एंड और हेल्प, हेल्प मीन्स क्या होता है? मदद करना, ठीक है। हेल्प अस ग्रो, हेल्प अस ग्रो यानी कि हमारी बढ़ने में या बड़ा होने में मदद करते हैं। आर मीन्स है व्हाट वी कॉल फैमिली। आर मीन्स वो लोग जो हमारा ख्याल रखते हैं, टेक केयर करते हैं हमें, और हमारी बढ़ने में, ग्रो करने में हमारी जो मदद करते हैं, वो कौन है? व्हाट वी कॉल फैमिली। उनको हम क्या पुकारते हैं? उनको हम फैमिली पुकारते हैं। एंड और दे बिकम लाइफ लाइन फॉर अस टू लाइफ।
टू लिव, ओके, दे बिकम, वो बन जाते हैं, बिकम मतलब होता है बनना या फिर होना, वो होते हैं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो क्या होते हैं, वो लाइफ लाइन होते हैं फॉर अस, हमारे लिए वो लाइफ लाइन होते हैं। टू लिव, लिव मतलब जीने के लिए, जीवन जीने के लिए वो हमारी लाइफ लाइन होते हैं या वो हमारी लाइफ लाइन बन जाते हैं। आप सिंपली अपने आप से मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप इस सेंटेंस में आपको कौन सा जो वर्ड है वो ठीक लग रहा है, कि वो हमारी लाइफ लाइन बन जाते हैं या वो हमारी लाइफ लाइन हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का सेंस सेम निकलता है, बट मैंने आपको बताया कि वर्ड के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उस वर्ड का हिंदी में अर्थ चूज करते हैं। फैमिली मेंबर्स हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग एन इंडिविजुअल सक्सेस और फेलियर इन लाइफ since they provide a support system and sources of encouragement। काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, बट क्या करना है, जो चीज़ मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, सेंटेंस का एक एक वर्ड को मीनिंग को पढ़ेंगे और फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं। फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स मतलब कौन होते हैं, हमारा जो परिवार होता है उसके सदस्य, फैमिली मेंबर्स परिवार के सदस्य। हैव मीन्स हैं, एन इम्पॉर्टेंट रोल, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोल मीन्स क्या होता है, भूमिका, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, ठीक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन डिसाइडिंग, इन डिसाइडिंग यानी कि निश्चय लेने में, एन इंडिविजुअल सक्सेस, इंडिविजुअल यानी कि किसी व्यक्ति की सक्सेस, किसी व्यक्ति की सफलता, और फेलियर या उसकी असफलता में, इन लाइफ उसके जीवन की सफलता या असफलता में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोल मीन्स भूमिका, ठीक है, रोल मीन्स क्या होता है, रोल मीन्स होता है भूमिका। वो फैमिली मेंबर्स अपने परिवार के जो सदस्य होते हैं, किसी एक व्यक्ति की सफलता और उसकी असफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसके जीवन में। सिंस, जब से, सिंस का मतलब से भी होता है, जब से भी होता है, क्योंकि भी होता है कई बार। तो मैं आपको बताती हूँ ना, एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम कौन सा वर्ड चूज करते हैं, ठीक है। सिंस दे प्रोवाइड अ सपोर्ट, सिंस दे प्रोवाइड अ सपोर्ट सिस्टम एंड सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट। अब देखिए यहाँ पे सिंस का मतलब हम क्योंकि भी बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जिससे या से या फिर क्योंकि, बट हम यहाँ पर वर्ड जो चूज करेंगे वो होने वाला है क्योंकि या जो। दे प्रोवाइड, वो प्रदान करते हैं, अ सपोर्ट सिस्टम, वो एक सपोर्ट सिस्टम यानी कि वो एक सहायता करने वाला जो सहायता प्रणाली जो होती है या सहायता करने का जो सिस्टम होता है वो प्रदान करते हैं। एंड और सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट, सोर्स का मतलब क्या होता है, स्रोत, ऑफ इंकरेजमेंट, इंकरेजमेंट का मतलब होता है प्रोत्साहन करना, यानी कि किसी को आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरित करना, वो ये प्रदान करते हैं। क्यों, कौन प्रदान करते हैं, फैमिली मेंबर्स। इट डज नॉट मैटर वॉट, इट डजेंट मैटर वॉट हम ये भी बोल सकते हैं। तो इट डजेंट इसका मतलब नहीं होता है, वॉट मीन्स क्या, इसका मतलब नहीं होता है व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वन बिलोंग्स टू, इसका मतलब नहीं होता है कि व्हाट काइंड किस प्रकार की, ऑफ फैमिली किस प्रकार की फैमिली से या परिवार से, वन बिलोंग्स टू कि किसी व्यक्ति का, यहाँ पे देखिए वन का मतलब काउंटिंग में या नंबर्स में काउंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसका मतलब है कि इसका मतलब नहीं होता है कि कोई जो इंसान है, कोई जो एक व्यक्ति है, वन का मतलब एक व्यक्ति है, बिलोंग्स टू वो किससे संबंध रखता है, इससे कोई मतलब नहीं होता। इट इज ऑल इक्वल एज लॉन्ग एज देयर आर केयरिंग एंड एक्सेप्टेंस, इट इज यह है, एज लॉन्ग एज, ठीक है, इट इज ऑल इक्वल ये उतना ही समान है, एज लॉन्ग एज जैसे कि देयर आर केयरिंग एंड एक्सेप्टेंस, देयर मतलब यहाँ है, केयरिंग, केयरिंग मतलब क्या होता है, सिंपली मैंने आपको बताया देखभाल, और एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकारता, किसी चीज़ को स्वीकार करना। तो पूरा जो हमारा सेंटेंस उसका हम कैसे रीड करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वन बिलोंग्स टू, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस तरह के परिवार से है या किस तरह के परिवार से संबंध रखता है। अब देखिए यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वन बिलोंग्स टू, यानी कि किस प्रकार के परिवार से वो है। बट हमेशा जब हम इनिशियली स्टेज पर इंग्लिश सीख रहे हैं या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तब हमें उस वर्ड का मीनिंग ऐड करना ज़रूरी होता है। तो जब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वन बिलोंग्स टू, यानी कि एक जो व्यक्ति है उसका किस प्रकार के
परिवार से संबंध है, बिलोंग्स टू यानी कि संबंध होना। इट इज इक्वल, ये तब तक जब तक कि इट इज इक्वल एज लॉन्ग एज देयर आर केयरिंग एंड एक्सेप्टेंस, जब तक देखभाल, केयरिंग मतलब जब तक देखभाल, एंड एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार्यता है, तब तक सब बराबर है। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक या तब तक, ठीक है। इक्वल तब मतलब जब तक ये है तब तक ये है, एज लॉन्ग एज, इसका मीनिंग ये हुआ। यू मे बी फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, यू मतलब तुम, मे भी शायद हो सकते हो। जब हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, हम जब श्योर नहीं होते 100%, तब हम मे बी का यूज़ करते हैं कि मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी वो भी यहाँ पर हो सकता है। इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे मे बी का यूज़ रखते हैं। मे बी का मतलब शायद होता है, या फिर इसको हम मॉडल की तरह भी यूज़ करते हैं। तो यू मे बी, आप शायद, फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, आप शायद किसी जॉइंट फैमिली यानी कि एक जो एक संयुक्त परिवार होता है, या फिर जो जॉइंट फैमिली मतलब संयुक्त परिवार होना, या जिसमें सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, या सेम सेक्स पार्टनर, या सेम सेक्स पार्टनर यानी कि जो समलैंगिक जो साथी होता है उसके साथ हो सकते हैं, उसके परिवार में हो सकते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में हो सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली होता था एकल परिवार, जो अकेले परिवार, जैसे कि हस्बैंड वाइफ और सिर्फ उनके बच्चे, ठीक है। इट इज ऑल द सेम, ये सब एक जैसा है, क्योंकि वहां पर सिंपली क्या बताया गया है कि सब आपस में प्यार तो करते ही है ना, चाहे वो कितने भी बड़े परिवार में रहें, चाहे वो कितने भी छोटे परिवार में रहें। द रिलेशनशिप वी हैव विद आवर मेंबर्स मेक आवर फैमिली स्ट्रॉन्ग। द रिलेशनशिप, जो रिश्ता है, वी हैव, हमारा हैव मीन्स होता है होना। अब देखिए, हैव को हम टेंसेस के अंदर भी यूज़ करते हैं, बट क्या होता है, टेंसेस में हम उन्हें कैसे लेते हैं, हैव के साथ में वर्ब चेंज हो जाती है। बट यहाँ पर हैव ही वर्ब है, तो इसका मीनिंग हुआ होना, या किसी के पास किसी चीज़ का होना या है। द रिलेशनशिप वी हैव, जो हमारा रिश्ता है, विद आवर मेंबर्स, जो हमारा रिश्ता हमारे परिवार के सदस्यों के साथ है, मेक आवर फैमिली स्ट्रॉन्ग, वो हमारे परिवार को, फैमिली मीन्स परिवार को, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत बनाता है। जो हमारा रिश्ता हमारे परिवार के साथ है, वो हमारे परिवार को या हमारे रिश्ते को मजबूत बनाता है। We all have unique relationship with each family members. We all have, हम सभी का है, यूनिक मतलब अनोखा, ठीक है। रिलेशन मतलब रिश्ता, हम सभी का अनोखा रिश्ता है विथ ईच फैमिली मेंबर्स, हमारे प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक, फैमिली मेंबर्स के साथ में हमारा अनोखा रिश्ता है। जैसे कि सिंपली हम देखते हैं ना कि मम्मी के साथ में अलग तरीके का रिश्ता हो गया, पापा के साथ में अलग तरीके का हो गया, बुआ के साथ में अलग तरीके का हो गया, भाई के साथ में अलग तरीके का हो गया। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। इन एडिशन, इसमें जोड़ते हुए, टू अदर थिंग्स, और अन्य चीज़ों को या दूसरी चीज़ों को, अ फैमिली इज द स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट इन वंस लाइफ। इन एडिशन, इसमें जोड़ते हुए या फिर इसमें शामिल करते हुए, टू अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों को इसमें जोड़ते हुए शामिल करते हुए, एक जो परिवार है, एक जो फैमिली है, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट, वो सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब क्या हो गया, सबसे मजबूत, यूनिट मतलब इकाई है, इन वंस लाइफ, किसी एक व्यक्ति की वो सबसे मजबूत इकाई है। आई होप ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आज के 3 वर्ड्स मैं आपको दे रही हूँ जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, बहुत ही सिंपल वर्ड है और आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए उनसे सेंटेंस बनाने की। तो फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली, आप इसके ऊपर ज़रूर एक सेंटेंस बनाइएगा। सेकेंड वर्ड है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। एंड थर्ड है, बहुत ही सिंपल वर्ड आपको मैं दे रही हूँ, केयर। ओके, तो फर्स्ट हमारा वर्ड हो गया केयर, एंड उसके बाद में है एक्सेप्टेंस, ठीक है। एंड थर्ड वर्ड हो गया हमारा न्यूक्लियर फैमिली। सिंपल, इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वो भी बताइएगा। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।